भारत देश के प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है, पर वो ट्रिगोनोमेट्री आपने सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ा था। मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पता करना आपने सीखा था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हम 120 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या होगी, 240 डिग्री पर कॉस की वैल्यू क्या होगी, tan की वैल्यू किसी भी एंगल पे क्या होगी, ये सारी बातें हम सीखेंगे। यहाँ पर इनपुट में होता है एंगल और आउटपुट में होता है एक रियल नंबर। गेटिंग द पॉइंट और नॉट, इट कैन बी रेशनल एज वेल एज इरेशनल। आपको तो ये सारी बातें पता ही हैं। लेकिन मुख्यतः बात क्या है कि अब हम चर्चा करेंगे एंगल्स पर। पहले एंगल्स पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो इनपुट होता है वो एंगल ही होता है। तो देखिए, एक्सिस ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। इसका यूज बहुत आएगा। ये एक्स एक्सिस, ये अपना एक्स डैश, ये वाई, ये अपना वाई डैश। एंगल लेने का ये तरीका है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे मान लो कि ये एंगल कितना हुआ तो ऐसे काउंट करें। ये अगर 60 डिग्री हुआ तो यहाँ पे इस एंगल को क्या बोल देंगे हम कि ये एंगल 60 डिग्री है। अच्छी बात है। अगर ऐसे कोई एंगल बन रहा है तो इस वाले एंगल को हम कितना बोल देंगे, इस वाले एंगल को टोटल बोल देंगे 120 डिग्री है भाई। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से आप देखिए, मान लिया जाए वही एक्स एक्सिस है और वही वाई एक्सिस है। अब अगर इधर कोई एंगल आ गया तो क्लॉकवाइज सेंस यहाँ बन रहा है। ये कौन सा सेंस बन रहा है? अगर इसकी मैग्नीट्यूड 30 डिग्री है तो आपको ये एंगल लिखना पड़ेगा -30 डिग्री। क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल के लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट निगेटिव मान के चलते हैं कॉन्वेंशनली, ठीक है। अगर कोई एंगल यहाँ है, अगर इसको ऐसे आप देखना चाहते हैं तो इसको आप बोल सकते हैं कि -120 डिग्री है। एक बात और ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो आपको पता ही चल गया है। ये मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे आए हम 150 डिग्री, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसको हम लोग पॉजिटिव मान के चलेंगे। इसी एंगल को अगर किसी ने ऐसे मेजर किया तो मैग्नीट्यूड वाइज ये पूरा कितना होगा, एक चक्कर 360 डिग्री के बराबर होगा। यानी ये 210 डिग्री बच गया। तो इधर से अगर एंगल मेजर करोगे तो क्लॉकवाइज जा रहे हो, इसीलिए माइनस का 210 डिग्री, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसी एंगल को कोई 150 डिग्री बोल रहा है और उसी एंगल को कोई -210 डिग्री बोल रहा है। एक और एग्जाम्पल बहुत ही खूबसूरत सिर्फ आपके लिए। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे इस एंगल को आप मान लो कि ये है 215 डिग्री। तो इसको कोई क्लॉकवाइज आके बोल सकता है -135 डिग्री। दोनों को जोड़ो, दोनों के मैग्नीट्यूड को जोड़ो, 360 आ जाएगा। एक चक्कर 360 का होता है। बाकी खुद का दिमाग लगाने का है। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक दो बातें और आप ध्यान में रख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, 180 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात? कुछ बातें और ध्यान में। यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, 270 डिग्री। एक चक्कर पूरा लगा लिया तो पूरा कितना एंगल हो गया, 360 डिग्री। कोई दिक्कत? अगर कोई एक बार चक्कर लगा के फिर ऐसे आ जाए तो इसको फिर से हम 0 से भी काउंट कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, है कि नहीं।
360 प्लस थीटा को आप थीटा भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे आप लोग सीखेंगे, मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में सीखेंगे, पर यहाँ पे हम चालू करते हैं अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। लेकिन उससे पहले एक बात और, क्वाड्रेंट का जानकारी थोड़ा सा हम ले चुके हैं पहले। तो ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट होता था, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट होता था, और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट होता था। इतना तो क्लियर है सबको? अच्छी बात है। अगर कोई यहाँ से यहाँ के बीच में एंगल बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा यहाँ पर, वो थीटा जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। इस एक्सिस पे 0 डिग्री है, पर बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि 90 डिग्री तो इस पे बन रहा है। अगर कोई एंगल यहाँ बन रहा होगा, दूसरा एंगल यहाँ बना दिया, तो इसके लिए जो थीटा बनेगा एंगल, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा, ये देखो ऐसा 180 से ज़्यादा है पर 270 से कम है, तो थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 270 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा, 360 डिग्री तक ही हम ले रहे हैं, एक चक्कर से ज़्यादा हम लगा नहीं रहे हैं। तो ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा, दैट थीटा इज ग्रेटर देन 270 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ये सारा चीज़ आप नोट डाउन करके लिख लें। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखो, एंगल जो हम लिखते हैं, अभी बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि इसको डिग्रीज में लिखेंगे, पर इसका जो ऐसा यूनिट होता है, प्लेन एंगल एक्चुअली है, क्योंकि एक प्लेन में लाई कर रहा है। बोर्ड एक प्लेन है, फ्लैट सरफेस है, तो एंगल जो भी बन रहा है यहाँ बोर्ड पे बन रहा है, आपके पेज पे बनता है, फ्लोर पे बनता है, ग्राउंड पे बनता है। तो ये वाला एंगल अपना प्लेन एंगल है। एक एंगल सॉलिड एंगल भी होता है, वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए प्लेन एंगल है। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल जो होता है बच्चों, दैट इज रेडियंस। अब एंगल हम रेडियन में कैसे पता करें? एंगल तो डिग्रीज में दिया हुआ है, तो रेडियन में कुछ इस टाइप से डिफाइन होता है एंगल। एक आप सर्कल बना लो, सर्कल बना लिया आपने, ये देखो ऐसे, इसकी रेडियस r, a से b तक, यहाँ कुछ लेंथ ऑफ आर्क होगा। तो यहाँ एंगल अगर थीटा होगा तो थीटा इन रेडियंस, किस में? रेडियंस में हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं। ये जो आर्क है, ए बी आर्क, वो सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। तो थीटा इन रेडियंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क ए बी डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल। कभी भी ये चीज़ वैलिड है। यहाँ से आप ये पता कर सकते हो कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क, या लेंथ ऑफ आर्क जब भी होगा दैट विल बी आर थीटा। इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क है, अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत गौर से देखिएगा, ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल के पूरे सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? 360 डिग्री। लेकिन इसको रेडियन में हम कैसे लिखें? तो पूरा जो एंगल है, पूरा सरकमफेरेंस छोड़ रहा है, पूरे एंगल के चारों तरफ पूरा सरकमफेरेंस है। जैसे आप समझो इस बात को, यहाँ देखो, ये कहीं ना कहीं 60 डिग्री होता, ये लेंथ ऑफ आर्क कुछ होता, फिर मैं एंगल को बढ़ा रहा हूँ, इसको यहीं फिक्स कर ले रहा हूँ, एंगल को बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से इसको ऐसे कर दिया, ये कुछ तो 120 डिग्री हो गया। फिर देखो एंगल को फिर से मैं बढ़ा रहा हूँ, 180 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत वाली बात? तो लेंथ ऑफ आर्क फिर बढ़ा। अभी लेंथ ऑफ आर्क एक्चुअली में कितना हो गया? यहाँ पे ये वाला लेंथ ऑफ आर्क हमको लेना पड़ेगा, सेमी सर्कल का, पाई आर।
मतलब 180 डिग्री अगर रेडियंस में लिखोगे तो रेडियंस में 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क बाय आर रेडियंस, यानी कि 180 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई रेडियंस। इसको आप क्लियरली देख रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, एंगल इन रेडियंस पर एंगल इन डिग्रीज 180 डिग्री तो वो होता ही था। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, यानी कि 360 डिग्री अपना कितना आ जाता है पूरा सर्कल का। एंगल दुगना हो रहा है डिग्रीज में, तो एंगल दुगना हो जाएगा रेडियन में, मतलब 360 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रेडियन, मतलब 360 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाई 360 रेडियंस एंड दैट इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस। सो x डिग्री दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो आप, पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियंस। आपको क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू आप लिखोगे पाई बाई 180 इंटू 90 रेडियन, यानी कि 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन।